अमेरिका ईरान से परमाणु समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ देश इसे लेकर चिंतित हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपनी सुरक्षा को लेकर भविष्य की चिंताओं के मद्देनजर ईरान से बातचीत शुरू कर दी है। ये दोनों ही देश अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु समझौते का विरोध करते रहे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें 2015 के समझौते को बहाल करने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ वियना में बातचीत कर रही हैं, जिसके तहत ईरान अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को खत्म करने के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति देगा। सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि अमेरिका परमाणु समझौते के साथ साथ ईरान से उन क्षेत्रीय गुटों को समर्थन रोकने को कहे जिनके हमलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उस परमाणु समझौते को बहाल करना चाहते हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया था। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन ट्रंप ने इसे एक तरफा बताते हुए रद्द कर दिया था और ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ परमाणु समझौते को बहाल करने की तैयारी में है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वाशिंगटन की प्राथमिकता ईरान के साथ करार को बहाल करने की है। उसके बाद ही इस मंच को बाकी मसलों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब यमन से युद्ध में उलझा हुआ है और अपने तेल के बुनियादी ढांचे पर बार बार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। सऊदी अरब इन हमलों के लिए ईरान और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाता रहा है। लिहाजा सऊदी और यूएई का कहना है कि परमाणु समझौते के अलावा बाकी मुद्दों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए, उन पर भी बात होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गल्फ रिसर्च सेंटर के अब्दुल अजीज सगर ने कहा, खाड़ी देशों का कहना है कि अमेरिका परमाणु समझौते को बहाल कर सकता है। ये उसका फैसला है, हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन हमें क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब्दुल अजीज सगर पिछले दिनों अनौपचारिक रूप से सऊदी ईरान वार्ता में सक्रिय रहे थे। खाड़ी के देशों की चिंता है कि बाइडेन प्रशासन के साथ वैसा रिश्ता नहीं है जैसा कि ट्रंप के समय अमेरिका से था। उन्होंने वियना वार्ता में शामिल होने की पैरवी की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले कहते हैं कि वियना में बातचीत के नतीजों का इंतजार करने के बजाय रियाद ने अप्रैल में सऊदी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत की मेजबानी के लिए इराकी प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।